पूरे विश्व का सबसे सुखी नेता, ना जीत की उम्मीद ना हार का डर, ठीक, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों की फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार। अभी अमेरिका में देख रहे हो, लॉस एंजलिस में धुआं धुआं हो रहा है भैया। अमेरिका तो सबसे सुपर पावर है, वो भी बेबस है लोग के आगे। मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इतने भी गिरे हुए हो गए हैं कि भैया सेना के शौर्य पे सवाल उठाने वालों को, सेना को बलात्कारी बताने वाले को सत्ता में लेकर के आएंगे। बता दूं, जो तुम्हारी माँ को काट सकता है ना, और तुम साढ़े सकते तो तुम हिंदू हो। ये कभी नहीं कहते लालू प्रसाद तेजस्वी यादव कि हम सिया के साथ हैं, हम सुन्नी के साथ हैं, हम बरेलवी के साथ हैं, हम देवबंदी के साथ हैं, हम बोराव के साथ हैं, हम पसबंदियों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, कभी नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की बात आएगी तो हम यादवों के मसीहा हैं, हम ठाकुरों के मसीहा हैं, हम ब्राह्मणों के मसीहा हैं। अगर देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है तो मुझे एक चीज बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाती है, उसको बार बार टिकट देकर क्यों विधानसभा और संसद में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी वो यासीन मलिक जो आतंकवादी था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बुलाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। अब लालू जी की गई, लालू जी का फटेचार हो गया तो उसके लिए यज्ञ करे जा रहे हैं, उसके लिए हवन डलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव होना है, तो किसको देख रहे हैं बिहार में इस बार? बिहार में भाजपा एनडीए की सरकार फिर आएगी, 100% आएगी। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बिकॉज जितने भी जो है सरगुफा छोड़े जा रहे हैं राहुल के द्वारा या उनके जो इंडिया अलायंस के जो कुनवे हैं, लालू एंड तेजस्वी एंड ऑल दैट, वो 80 तरह जान चुके हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो इसमें जो है ज़्यादा बहस करने की बात ही नहीं है कि जो है एनडीए नहीं आ रही है। मैं आपको दावे के साथ एफिडेविट कर सकता हूँ कि एनडीए आ रही है। इस बार बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए, इस बात में इस सवाल में दम है। लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है बिहार में, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है बिहार में, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो भाजपा या एनडीए का जवाब दे सके या उसके तरह बेहतर काम कर सके। अगर कांग्रेस या राजद बेहतर काम करती, उसका इतिहास भूगोल बेहतर रहता, तो मैं सबसे पहला होता उसको समर्पित करता उसके प्रति, और उसके लिए अभी जाकर मैं कैंपेन करता। लेकिन उसका इतिहास भूगोल जो है बिहारी और बिहारियों के खिलाफ है। लालू जी के राजद और कांग्रेस के काल में ही बिहार की जो इतनी बड़ी दुनिया की, केवल भारत नहीं, जो पाटलिपुत्र था, मगध था, मिथिला था, पूरे भारत, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर राज्य था, बेहतर देश भी था। और भारत को जो सोने की चिड़िया जो कहा गया, वो कोई पंजाब और हरियाणा के और महाराष्ट्र के कारण नहीं कहा गया, वो पाटलिपुत्र मगध के कारण कहा गया। बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसे ऐसे लीडर थे वहाँ पर जिन्होंने पूरे भारत को इतनी बढ़ती, तो वो देश। और आज़ादी के बाद भी 1958 तक बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट, वन ऑफ द बेस्ट। सबसे टॉप में बिहार, सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट वो पैदा करता था। अब ब्यूरोक्रेट के जगह ये सबसे ज़्यादा लेबर पैदा करने लगा है, तब ये लेबर इंडस्ट्री हो गया है। तो वो क्यों हो गया? बिकॉज वहाँ जितनी भी पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल को चरवाहा स्कूल में बदल दिया गया, और जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड जितने भी थे सबको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, स्पॉन्सर बंद कर दिया गया। तो इतने जो अन्याय, जुल्म, रोज़ जो है लूट पाट, जातीय उन्माद जो होने लगा, हर जाति का एक सेना, प्राइवेट आर्मी बन गया। तो जिसके कारण जो है लूट उन्माद और डकैती और रेप इतनी ज़्यादा घटना कि हाई कोर्ट पटना ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि बिहार जो है जंगल राज का शगुफा बन गया है। तो इसीलिए जो है अब उसका बेहतर बिहार बनाने के लिए बेहतर लोगों को लाना ज़रूरी है, और केवल एनडीए सरकार ही एक चॉइस है, दूसरा कोई नहीं है। बिहार में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, सरकार बदलनी नहीं चाहिए फिर? देखिए, बिहार में शिक्षा उनको नज़र नहीं आ रही जो अपने बच्चों को 9वीं पास भी नहीं करा पाए, जो 6ठी पास नहीं करा पाए, वो है लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी। जो अपने मुख्यमंत्री होते हुए वाइफ भी उनकी मुख्यमंत्री रही, रक्षा मंत्री वो, रेल मंत्री वो रहे, उसके बाद बच्चा 9वीं फेल। आप बताइए, जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए उनको तो शिक्षा में सवाल होगा। कैसे IAS IPS निकल रहे हैं बिहार से, कैसे इंजीनियर बन के निकल रहे हैं बिहार से, कैसे विदेशों में जा रहे हैं बिहार के लोग।
कैसे कैसे जा रहे हैं। आज से पहले जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल था ना भाई साहब, जो पलायन करके दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब में जाके बसे थे ना, वो आरजेडी के कार्यकाल के अंदर बिहार जाना नहीं पसंद करते थे। गर्मियाँ छुट्टियाँ आ जाती थी बच्चों की, वो परिवार से मिलने नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था गुंडा राज, दंगल राज है, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज देखिए जब गर्मी पड़नी शुरू होती है, लोग गाँव चले जाते हैं बिहार के अंदर, वहाँ जाकर के छुट्टियाँ अपने परिवार के साथ बिता करके आते हैं। क्यों? वहाँ उनको नल की जल से सुविधा मिल रही है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, परिवार के साथ सेफली रहने को मिल रहा है, बहू बेटियों की आबरूएं नहीं लूटी जा रही हैं, ज़मीनें हड़पी नहीं जा रही हैं, वहाँ पर लोग खुश हैं। एनडीए की सरकार, तभी तो 20 साल से नीतीश की सरकार चल रही है, नहीं तो लालू प्रसाद यादव को ना ले आते बीच में। नीतीश जी अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बिहार को चाहिए कोई युवा नेता। देखिए युवा नेता है तो भाजपा अपने खजाने से निकाल के देगी, क्यों नहीं देगी। शिवराज सिंह चौहान जी को कैबिनेट में भेजा, नीतीश जी को कैबिनेट में भेजो, वहाँ युवा नेता क्या खजाने में कमी है भाजपा के? लोग तो तेजस्वी और कन्हैया कुमार जैसों को भी अपना नेता मान रहे हैं। भैया फिर आतंकवादी पैदा होंगे बिहार के अंदर, आतंकवादी बनाए जाएंगे, आतंकवादियों की पैरवी करी जाएगी, सेना के शौर्य पे सवाल उठाए जाएंगे। कन्हैया कुमार जैसों को देख रहे हो, यही है ना तुम्हारा बिहार छोड़ के दिल्ली भागा था, तब इसको याद नहीं आई थी बिहार की। दिल्ली में आ गया था चुनाव लड़ने, दिल्ली का नेता बनना था, तो आप क्या उम्मीद लगाओगे कि अगर बिहार से यह जीतता है तो वहाँ से दिल्ली भाग करके नहीं आएगा राहुल गांधी की चमचागिरी करने? आप बताइए, जो सेना को कह रहे हैं बलात्कारी थी, बिहार के लोग ऐसे बंदे को वोट देंगे जीवन में? ऐसे बंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखेंगे बिहार के लोग? मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इतने भी गिरे हुए हो गए हैं कि भैया सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को, सेना को बलात्कारी बताने वाले को सत्ता में लेकर के आएंगे। बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, दोनों में दंगा फसाद करवा रही है, भाईचारा खत्म कर रही है। तो लालू ने क्या किया था? भाईचारा बनाया था हिंदू मुसलमान का, ये बोल करके कि राम मंदिर खाने को देगा। क्या उनने भाईचारा बनाया था जब महाकुंभ के ऊपर प्रश्न उठाए थे, जब रमजान के अंदर खजूर खाने पहुंच गया था, ताजिया उसकी धर्म पत्नी करवा रही थी अपने घर के अंदर, हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे थे राम को काल्पनिक बता करके ये लोग? तो ये जितना हिंदू मुसलमान ये करते हैं ना, शायद कोई करता हो, ये कहते हैं हम मुस्लिमों के साथ हैं, ये कभी नहीं कहते लालू प्रसाद तेजस्वी यादव कि हम सिया के साथ हैं, हम सुन्नी के साथ हैं, हम बरेलवी के साथ हैं, हम देवबंदी के साथ हैं, हम बोराओं के साथ हैं, हम पसबंदियों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, कभी नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की बात आएगी तो हम यादवों के मसीहा हैं, हम ठाकुरों के मसीहा हैं, हम ब्राह्मणों के मसीहा हैं, हम उस जाति के मसीहा हैं, हम एससी के मसीहा हैं, ऐसी जातियों में बांटते हैं। तो यही तो इनका दोगला चरित्र है, तभी तो 20 साल सत्ता से दूर हैं ये लोग। चिराग पासवान जी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वो उनकी निजी राय है, निजी फैसला है। अगर वो अकेले लड़ना चाहते हैं, उनको लगता है मैं समर्थ हूँ और बिहार को एक अच्छा बना सकता हूँ, बिहार को विकासशील कर सकता हूँ, बिहार के अंदर बाहर से इंडस्ट्रियाँ ला सकता हूँ, तो उनका फैसला निजी फैसला है, स्वागत करते हैं हम भी इस उसका। पर बोलना चाहूँगा कि अगर चिराग पासवान ने ऐसा निर्णय लिया है तो वो बिल्कुल जो है समझिए दुनिया का सबसे घटिया निर्णय लिया है। और वो उनको तो एक भी सीट नहीं आता, जो 6 सीट जो उनको एमपी का मिला हुआ है ना बिहार में, वो कोई अपने बल पर नहीं लाए हैं, वो बीजेपी के आशीर्वाद से उनको 6 सीट जीत गए, अदरवाइज उनको कुत्ता नहीं पूछता। मैं उनके पिताजी से लेकर सारे उनके घर का आदमी हूँ, घर का आदमी, इतना ज़्यादा मेरा नज़दीकी है। लेकिन मैं उनको ये चेतावनी दे रहा हूँ, चिराग पासवान जी, अगर एनडीए का साथ छोड़कर कुनवा में लड़िएगा वहाँ, तो आपको एक भी सीट मैसर हो जाए तो मैं मुँह छटा लूँगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करा और बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमले दिए हैं। सर अभी आप बिहार पर चर्चा कर रहे थे, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है नहीं करती है, वो हर चुनाव में साबित हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब लालू यादव का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि लालू यादव मतलब भ्रष्टाचारी, लालू यादव मतलब गुंडागर्दी, लालू मतलब कि माफिया। कभी हमने तेजस्वी बारे के सोचा तो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा कारोबारी है, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। कभी आपने नीतीश कुमार के बारे में देखा? नीतीश कुमार के नाम पर ना कोई घोटाला है, ना नीतीश कुमार ने कोई भ्रष्टाचार किया। भाजपा के साथ रहते हुए उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया जो हिंदू विरोधी रही है। हाँ, तेजस्वी के साथ रहे हैं तो उन्होंने तेजस्वी के विचारों को भी सोचा कि अपनाया जाए। पर मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी वहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रही है, अगर देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताइए
कि कांग्रेस पार्टी जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाती है उसको बार बार टिकट देकर क्यों विधानसभा और संसद में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी वो यासीन मलिक जो आतंकवादी था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बुलाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। वही कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो बताइए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय क्यों बनवाया? अगर बीजेपी यार एक मिनट यार, मेरे को एक समय, कांग्रेस पार्टी है, आतंकवादी कांग्रेस पार्टी है बे भैंस की आँख, जिसको देश का घंटा पता नहीं देश में चल क्या रहा है, देश की संस्कृति क्या है, देश चाहता क्या है, और उसको अगर तुम पार्टी बोलो ना तो धिक्कार है तुम सब पे। और एक चीज़ बताऊं भाई, हेलो, कांग्रेस सिर्फ आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादी संगठन है एक। और एक चीज़ बताओ, जिसको पैदा किया इंग्लैंड वालों ने, चलाया कुछ दिन इटली वालों ने, आज भैंस क्या फिरोज गांधी का पोता पता नहीं कहाँ से वो ज्ञान पेल रहा है। भैया जिसको अपने देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता वो पार्टी कैसे चला लेगा भाई? राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी पूरे विश्व का सबसे सुखी नेता, ना जीत की उम्मीद ना हार का डर, ठीक, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों की फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा ना कोई रोजगार, और फिर भी लाइफ चकाचक चल रही उसकी। भाई वो है एक नंबर का, क्या है यार राहुल गांधी। यार राहुल गांधी जो चलाएगा, पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा वो किस लिए कर रहा है पता? चीन जोड़ो, पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ो, यो सारी यात्राएं चल रही उसकी, उसका मिशन अलग है ब्रो। एक चीज़ बताओ, पूरे भारत में, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस ने कितने दंश दिए देश को। और अगर हिंदू ससुरे ना समझे ना, एक नंबर के चूतिए हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, हमने अगर पे कुछ बोल दिया ना तो 2 मिनट में FIR हो जाओ। सुनो, वो तुम्हारी गौ माता जिसको तुम माता मानते हो सरेआम काट रहे हैं, लेकिन उस पर कोई FIR छोड़। एक बात बताऊं, और जो तुम्हारी गौ माता को काट सकते हो उसको, उस मजहब को तुम अगर इज्जत करोगे ना, उसको अगर डर के बोलोगे ना कि क्या कौन है माँ का भैंस की इसके बलात्कारी था। भाई एक चीज बता, सोचने वाली, परसों गाय नहीं कटी थी क्या? कितनी कटी बंगाल में भैंस क्या। मेरे पास एक कॉल आया था बांग्लादेश से, भाई अभी रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो कॉल भी है, सब कुछ है। अगर सुना दिया ना भाई, तुम ये सोचो कि इस पत्रकारिता की और कैमरेमैन की AK-47 लेके खड़े हो जाओगे, मुल्ला चुन चुन के मारोगे। इतना नृशंस हत्या हो रही है, बहन बेटे को जिंदा जला रहे हैं। अरे पता नहीं चल रहा है कि देश में चल क्या रहा भाई। इस्लाम बना क्यों था आपको पता है? काफिर कौन थे शुरुआत में? काफिर कौन थे? ईसाई तो थे नहीं, ना बुद्ध थे, हम ही तो थे। हमारे खिलाफ ही इस्लाम एक संगठन तैयार हुआ था ब्रो। जैसे हम चाहते हैं कि किसी से लड़ना है तो हम 10-15 बंदों का गिरोह इकट्ठा कर लेते हैं ना, कि हमारी एक सोच है कि AK-47 लेके साला मारना है। तो इस्लाम हमारे विरुद्ध ही खड़ा होता है। इनका क्या अस्तित्व क्या था? एक चीज़ बता, सारे आपस में इनने शादी वादी कर ली, अम्मी जान, बुआ जान, बहन जान, खाला, सारे बच्चे पैदा कर लिए, फिर इनने जनसंख्या विस्फोट करा पूरे विश्व में, भारत में। अरे भैया इनका कोई अस्तित्व नहीं। और इस्लाम जब तक है ना, एक हर देश में गंद फैला रहे हैं, हर देश में। ऑस्ट्रेलिया, अभी अमेरिका में देख रहे हो, लॉस एंजलिस में धुआं हो रहा है। भैया अमेरिका तो सबसे सुपर पावर है, वो भी बेबस है लोग के आगे। क्या बात करो, यो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, सारे के सारे। अगर तुम आज नहीं खड़े हो गए पत्रकारिता, मैं एक चीज़ बताऊँ, जो बोलते हैं ना संविधान, उस जगह संविधान, ठीक है। सुनो, पुलिस वाले जो बोलते हैं हम संविधान है, वो बड़े कॉलर ऊंची करके पुलिस की वर्दी। भैया स्टेशन ना बचेंगे, पुलिस ना वर्दी बचेगी, ना मंत्री संतरी बचेंगे, समझ गए? अगर नहीं जागे ना, इनको मारा नहीं तुमने तो कुछ ना बचने का, कुछ भी। याद रखियो, मैं सच बता रहा हूँ, जो तुम्हारी माँ को काट सकता है ना, और तुम साढ़े सकते तो तुम हिंदू हो, क्लियर सी बात। एक भाई छटाई करो एक नंबर से, जहाँ अकेला मिला। 1 मिनट, अरे बहन कला आतंकवाद फैला रखा, पूरा विश्व में फट रहे हैं। अके मानव बम बने, मानव बम फ्रांस में फट जावे, ऑस्ट्रेलिया जैसा, न्यूजीलैंड जैसे सुखी देश में बहनचोद फट रहे हैं ये मादर। इनको एक चीज बताओ, चाहिए क्या देश? पूरी दुनिया से इनको चाहिए क्या? क्या चाहिए? कौन सा मतलब ऐसा है कि इस्लाम को हमने दबा रखा, किसी विश्व ने दबा रखा? पता है क्या चाहिए इनको? ये तो अमन और भाईचारे वाला मजहब है। नहीं, भाईचारे वाला। आतंकवादी सारे के सारे। और जैसे मोहम्मद के नाम पे ससुरे 5-7 हज़ार आतंकवादी संगठन चले पूरे विश्व में, हाँ, और ये बोलते हैं मोहम्मद की। अरे उसी ने चूतिया काटा इन
भाई सच बता रहा हूँ, सुनो, अगर पूरा विश्व एक ना हुआ, ईसाई, बुद्ध और हिंदू अगर एक ना हुआ ना, तो ऐसी दीमक है जहाँ पे इनको घर मिलेगा ना, उसी दीमक क्या करती है, जैसे आपका काट का तखत है, उसमें रहेगी, फिर उसी को काटेगी, उसके पाँव को काट देगी। तो वही है, इस्लाम कुछ है ही नहीं भाई, एक टेररिस्ट विचारधारा है, उसकी जननी है और मोहम्मद उसका पिता है उसका बा। और भाई अगर सच बता रहा हूँ, पूरे एक सोचने वाली पूरे भारतवासियों को, पूरे भारत के हिंदुओं को सोचने की बात है कि तुम्हारी गाँव माता को, जिसको तुम माता मानते हो, पहली रोटी जिसको तुम खिलाते हो उसको जो काट देते हैं साड़े, और तुम्हारी फटती है कि भैंसो बलात्कारी था, उसको बलात्कारी बोलने में। अरे अब मत बोलो कुछ, अब ज़्यादा हो जाएगा। डंके की चोट पर एक बात बोलना चाहते हैं कि बिहार की जनता ये तय करे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर वाला मजा लेना है या उनको बंगाल वाला वही आतंकवाद देखना है। अगर बंगाल का आतंकवाद देखना है तो वो लालू यादव और आरजेडी को चुने, और अगर उनको उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का मजा लेना है, आतंकवादी और जितने भी माफिया उनको ख़त्म करना है, तो वो एक बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बना के देखे। वो बिहार पूरा का पूरा, एक मैं बता रहा हूँ, सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। भैया बिहार के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लालू कुत्ता कहता था कि भैया ये तुम्हारे को मंदिरों से क्या मिलेगा, ये तुम्हें भैया ये जो यहाँ पे जा रहे हो गंदा नाली का पानी तुम डुबकियाँ लगा रहे हो, हमारे ये जो प्रयागराज में भी जो हमारा महाकुंभ हुआ, अब लालू जी की गई, लालू जी का फट्याचार हो गया तो उसके लिए यज्ञ करे जा रहे हैं, उसके लिए हवन डलाए जा रहे हैं, उसके लिए तो और क्या कर सकते हैं भैया, आप हंसो मत। देखो ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि भैया आप हिंदुओं को गाली दे दे के और तुम्हारी जान ही देवी देवता बचा रहे हैं, तुम यज्ञ कर रहे हो उसके लिए, जो जितने उसके वो है पार्षद वो सारे यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं। अरे लालू पापा बच जाए, लालू पापा बच जाए, लालू पापा नहीं बचेगा, न लालू पापा के बच्चे बचेंगे। भाई साहब इनकी नर्क की टिकट कट चुकी है। तो अब की बार बिहार में किसकी सरकार? भैया अब की बार बिहार में भाजपा की सरकार। लेकिन वहाँ पे तो लोग युवा नेता में तेजस्वी और कन्हैया कुमार जैसों को देख रहे हैं। अरे कन्हैया कुमार, नाम कन्हैया रखने से कन्हैया थोड़ी ना हो जाता है भैया, वो देश के गद्दार, वो देश के गद्दार। और वो जो मनीष कश्यप, जिसकी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि भैया मनीष मनीष मनीष, वो मनीष भी मुकर गया, वो मनीष भी मुकर गया। तो ऐसों को भैया अब एक हमारे को एक सबक मिला है कि किसी को इतना जज्बात हो के हमें इतना सपोर्ट ना करो कि वो हमारी टांग पे तोकड़ी तोड़ जाए। तो इसलिए अब की बार भाजपा की सरकार देखो भैया किसी की भी हो, हमें बिहार के लोगों को रोज़गार चाहिए, बिहार के लोगों को एक डेवलपमेंट चाहिए। जैसे भाजपा ने देखो तैयार करा है, दिल्ली से बिहार की सड़क आप देख लीजिए, दिल्ली से बिहार की सड़क देख लीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, 14 इंडस्ट्रीज़ है जो हाईएस्ट उस पर चल रही है बिहार की, 2 लाख करोड़ का बजट दे रखा है। तो इसलिए हमें सोच समझ के मैं बिहारी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, सोच समझ के वोट देना, अपने लिए वोट देना, जातिवाद पे वोट मत डालना। जातिवाद पे वोट डालोगे तो दोबारा से ही तुम्हारे 5 साल तुम फिर रगड़े जाओगे। जय श्री राम।